का दीदी ये आवा बहुत बयानू ये भौजी कमरे 2 रुपया दिए रहा का कुल दिखाई देगा तो ना पक्का चोरों का जोन दे छुपा के रखे हो जोन कमरा बताइए छुपा के ना होई हां बस 2 रुपया दिए अब पहले ही बतावा दीदी हां मैं का मिली कहा दिया 100 सिंहार ले लियो 100 सिंगार का है 100 सिंगार नहीं मारो कन को जाजर होई जाए 100 सिंगार ले लियो बाकस ले लियो बाकस बक्सा नहीं बनत का तो हाँ बक्सा ले लियो हाँ और दीवार वाली टीवी ले लियो टच वाली मोबाइल ले लियो और करे वीडियो कॉलिंग बात करूंगी नहीं हाँ और गहना ले लियो हाँ और जौन बची धरी लियो हाँ ना हाँ इनमें 2 रुपया कुछ ना मिले का मिले 2 रुपया मिली ब्लेड 365 वाला हाँ उसे का होई पागल यहाँ तू दीदी हो और का गांव गांव जाए के बकरा बंधी कर शुरू करा दीदी खुरुल्ली चिकवा हो गई ऐसा है भाई के दिमाग के दीदी तुम्हें परेशान कर डालेंगे दूसरा नौकर मैं दूसरा नौकर रखूंगा दीदी तुम लोग छुट्टी दे तेरा पाका कई जान माटी दी दीदी आया आप इतनी अच्छी है हम ना कि आपके लाड प्यार से ही दोनों तीनों लटकट एकदम लटकट हो गए ये तीनों। लटखट है ये यहाँ भौजी भाजी रे ऐसा है हम जात ही घर तैयारी करे जाए गांव में शहद दी काल भोज भात दी आ तू रहने के लिए क्या ठीक बा हम जाते चलिए दीदी मैं आ रहा हूँ दीदी पहले मेरी बात सुनो इन लोगों को लिवा कर जाओ हम दीदी चलता है तो गोबर चलिए अच्छी सी मेरी बात काफी रात भी हो चुकी है और मेरे दीदी का प्यार तो आप देख ही लिए हो बहुत प्यार है मेरे दीदी का मेरा कहना है अच्छी सी अब हो चुकी है रात अब हो चुकी है रात चलो
ये तुम्हारे प्यार का नतीजा है आरती जी। तुम इन लोगों से बहुत प्यार करती हो ना, लेकिन मेरी बात सुनो। गोली मार दूंगी, तेरी शक्ल नहीं पहचान में आएगी। कहां भाग रहा है इधर? कुत्ते, मालिक कसम दुनिया के नाल के तरीके नाल की तरफ से मारती हो, कई मुंडिया घूम के इधर से मार दूंगी, तेरे खाने वाला बर्तन टूट जाएगा। कुत्ते कहां भाग रहा है? सरदार मैं आपको डर गया था देखकर। आखिर सरदार आप हो कौन? अपना परिचय बता दीजिए सरदार जी। बता रही हूँ बाबूजी, आप लोग एक लड़की के डाकू के रूप में देख के बड़े हैरान होंगे। मैं कोई गैर नहीं हूँ, वही अमर पाल की बेटी अंजलि हूँ। आज दीपावली का त्योहार था, घर में बाबूजी माता जी त्योहार मना रहे थे। मेरी बहन खेतों में चारा काटने गई थी, मैं भी भैया के साथ खेत में दीपक जलाने गई थी। जैसे दीपक जला के खेत से घर आई, मेरे ही घरों का रहने वाला आज ही का दिन पठान मेरे माँ बाप को बोली। उसकी बीबी आशा पर बना, न जाने कौन सी ऐसी दवाई ली थी बाबू कि हम भाई बहन की बेहोशी की हालत में करके ले जाके ऊंची वाली पहाड़ी से फेंकवा दी। जब वो जंगल में मुझे होश आया, मैं बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, मगर कोई सुनने वाला नहीं था। उसी जंगल के रास्ते में बैठ के रो रही थी। उसी रास्ते से डाकुओं का गिरोह जा रहा था। उस गिरोह के सरदार जी मेरे पास आए और मुझे उठा ले गए अपने अड्डे पे। जब मैं अपनी सारी कहानी बताई तो सरदार जी बोले कि बेटी, अपने माँ बाप को कातिल को मारना चाहती है तो आज से तेरा नाम अंजलि नहीं, डाकू शेरनी। अच्छा किया चुनवा तूने न्याय पढ़ा दिया, तेरी कारनामों ने मुझे डाकू बना दिया। कायर बाप की कायर औलाद, खाई अपने मरे हुए माँ बाप की कसम, अगर तेरी हवेली को शमशान न बना दी तो मेरा नाम डाकू शेरनी नहीं। शेर सिंह, अर्जुनवा घर का रास्ता तुम बताओ कि कहाँ रहता है, कहाँ सोता है, कहाँ खाता है? सरदार जी अरे समय कितना भी बदल हो, जमाना शादी और मैं आराम करना चाहता हूँ। अगर कोई मिलने के लिए आए बोलना, प्रधान अंदर बैठे हुए। ओके प्रधान जी आप बैठिए। बड़े प्रधान जी
डाकू शेरनी, सबसे पहले बताओ तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरी दुश्मन बनी हो। नहीं पहचान रहा है? वही अमरपाल की बेटी अंजलि हो। मारा था मैंने माँ बाप को। सबसे पहले बता, मैं तो तुझे पहाड़ पर से नीचे फेंक दिया था, कैसे फंस गई? हाँ फेंक दिया था, बचाने वाला वही ठाकर लगड़ा सरदार है, जो हरदम बैठा रहता है। हरदम बैठा रहता है। कुत्ते और जुनवान भाग, तेरी हवेली को चारों तरफ से डाकू शेरनी ने घेर रखा है। हाँ तेरी माँ ने दूध पिलाया, आज भाग के जा सकता है मुझे माना तू? शेरनी, तेरे आदमियों ने मेरे घर को घेर रखा है, लेकिन चप्पे चप्पे की पुलिस तेरी तलाश में है। पाते ही तुझे गोली मार देगी। पुलिस? हाँ। और मेरी तलाश कहाँ है पुलिस? तेरे आदमियों ने घेर रखा है। अब नजर उठा के देख, नहीं विश्वास हो रहा, वो सामने पुलिस आ रही। हाँ जुनवान, तूने मुझे चकमा देकर भाग गया है। कायर भाई की कायर औलाद, अगर जब तक तुझे दुनिया से नहीं मिटा दूंगी, चैन से नहीं बैठूंगी, भाग। मेरी गोली की रफ्तार से ज्यादा तू भागेगा रे। अरे ऊंचाई में गोली। साथियों, मेरा परिचय लो बाबू, मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरी कहानी क्या है। साथियों, मेरी शरीर पर वर्दी देखकर आप लोग हैरान होंगे और सोचते नहीं होंगे ये तो अमरपाल का बेटा नील कुमार है, अचानक पुलिस वाला कैसे हो गया। तो साथियों, ये गरीब किसान का बेटा पुलिस वाला हो गया। बहुत दिन की बात है बाबू, दीपावली का त्योहार था, लोग खुशियां मना रहे थे, चारों तरफ दीपक जल रहे थे, लेकिन मेरे घर में खूनों की होली खेली जा रही थी। मेरे ही गांव का प्रधान अर्जुन और उसकी औरत आशा परवला मेरे यहाँ खूनों की होली खेल रहे थे बाबू। मैं और मुझसे मेरी छोटी बहन अंजलि जब खेत से दीपक जला के घर वापस आए तो क्या देखता हूँ, एक तरफ मेरी माँ की लाश और एक तरफ मेरे बाबूजी की लाश। बाप की लाश पर गिर के भाई बहन रोने लगे और यही सोचने लगे कि भगवान आप त्योहार के दिन मेरे घर में कौन खूनों की होली खेला बाबू। तभी मेरी नजर अर्जुनवा पे पड़ी। साथियों, अर्जुनवा दोनों प्राणी मेरे दरवाजे पर छुप के खड़े थे। अर्जुनवा को देखते ही आग बबूला हो गया और दौड़कर उसके गिरीबा पर हाथ लगा दिया। मैंने कहा, अर्जुनवा तूने मेरे माँ बाप को मारा है, मैं तुझे मार डालूंगा। इतनी में अर्जुनवा और उसकी औरत मुझे और मेरी अंजलि को बहुत मारे बाबू, बहुत मारे। मैंने कहा, तेरे खिलाफ मैं थाने में रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा साइलेंट। इतने में अर्जुनवा न जाने कौन सी ऐसी नशीली चीज ली थी बाबू, वही सुबह कर बेहोश कर दिया। जब मुझे होश आया तो अपने आप को घने जंगल पहाड़ी पर पाता हूँ। वही रोने लगा, सोचा भगवान यहाँ मैं अचानक कैसे पहुँच गया। संजोग से उसी रास्ते पुलिस कमिश्नर शिवकांत की गाड़ी जा रही थी। मेरे रोने की आवाज सुनकर कमिश्नर साहब ड्राइवर से कह के गाड़ी रुकवा दिए और स्वयं उतर कर मेरे पास आए। कहने लगे कि बेटा क्या नाम है मुन्ना, कहाँ की रहने वाले इस जंगल में थे। मैंने कमिश्नर साहब को अपनी सारी कहानी बताया। कमिश्नर साहब को दया आ गई, कहने लगे कि बेटा चल आज से तू मेरे साथ रहेगा। उसी वक्त अपनी गाड़ी में बैठा कर अपने निवास पे लिवा गए। जब उनके निवास पर जाता हूँ साथियों तो उनकी पूरी फैमिली वहाँ रहती, पूरा परिवार रहता है। उनकी मैडम जी जब देखी तो कहने लगी कि साहब इस बच्चे को अपने पास रख लीजिए। उसी दिन से उनके यहाँ रहने लगा, छोटा मोटा कार्य भी करने लगा। पढ़ा लिखा तो मैं पहले से था और अच्छी तालीम उनके यहाँ हुई। उसी समय यूपी गवर्नमेंट में पुलिस इंस्पेक्टर का वार्ड निकला था। कमिश्नर साहब कहने लगे कि बेटा फॉर्म भर दे, हो सकता है मुकद्दर तेरा चमक जाए। मैंने कब फॉर्म भर दिया साथियों, लेटर आ गया, पेपर दिया, फिजिकल हुआ, इंटरव्यू स्टार्ट, यानी सारी क्रिया मैंने पूरी की और नतीजा आप लोगों के सामने है कि आज एक गरीब किसान का बेटा इस पद पर नियुक्त है। जब मैं वर्दी पहना तिरंगे के नीचे कसम खाना कि साफ का पुजारी हूँ, इंसाफ करूंगा, अगर मुजरिम है मेरा भाई या मेरी बहन तो गिरफ्तार करूंगा। उसी दिन मैं ठान लिया कि अर्जुनवा तूने मेरे माँ बाप को मारा है, जब तक कानून के तहत तुझे सजा नहीं दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। साथियों,
मेरी दोनों बहनें शायद नहीं इस दुनिया में। बहुत ढूंढा बाबू, नहीं बहुत ढूंढा मैं अपनी दोनों बहनों को। अर्जुनवा जब मेरे माँ बाप को मारा तो मेरी बहनों को कहाँ छोड़ा होगा। साथियों, मेरी पहली पोस्टिंग आगरे में थी, आगरे से हटा करके इसे इलाहाबाद में कर दिया गया। अब इलाहाबाद से भी मुझे हटाया जा रहा है, भेजा जा रहा है अकबरपुर। अकबरपुर थाना चंबल की तराई भी पड़ता है साथियों, वहाँ डाकू का आतंक मचा हुआ है और ये डाकू शेरनी तो पूरे इलाके को हिला के रख दी है। उसी डाकू शेरनी को अरेस्ट करने के लिए मेरा ट्रांसफर वहाँ हुआ है और मैं भी वादा किया हूँ जब तक डाकू शेरनी को अरेस्ट नहीं करूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। साथियों, अब मैं चल रहा हूँ अकबरपुर थाने में, देखता हूँ मेरे स्टाफ के कौन कौन अधिकारी कर्मचारी हैं। आप लोग शांति बना करके संगीत का आनंद लीजिए। साथियों, आप सब नहीं विश्वास दिलाता हूँ सारी रात संगीत को आनंद आएगा। साथियों, हमारे राम सेवक भैया का कहना था कि मास्टर साहब मेरे बाबूजी इस दुनिया से चले गए हैं, उनकी याद में कम से कम एक शुभ गीत हो जाना चाहिए। तो साथियों, मात्र 5 मिनट का समय लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा बाबू। उस महान आत्मा का शरीर, दिन था मंगलवार, तारीख थी 20 जनवरी। साथियों, आज तो खुशियों की बहार है। इतना बड़ा भंडारा बाबूजी की याद में भैया राम सेवक विश्वकर्मा जी किए हैं। हमारे सालिक राम चचा इस दुनिया में नहीं है। 20 जनवरी को उनका देहांत हो गया जब उस महान आत्मा का शरीर पंचतत्व में विलीन हुआ। पूरे विश्वकर्मा परिवार में मातम छा गया। साथियों, पूरा परिवार रोने लगा। राम सेवक भैया का कहना है कि 91 साल के बाबूजी थे जब उनका अंतिम संस्कार हुआ। साथियों, वो महान आत्मा थी बाबू। आज का तो 50-60 साल जीना मुश्किल हो गया है। बस उन्हीं की याद में एक छोटा सा शोक गीत है, भाइयों को पसंद आएगा। हमारे राम सेवक विश्वकर्मा भैया जिनके बाबूजी का देहावसान हो गया, बड़ी नम्रता से बहुत बड़ा पुरस्कार देते हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि बाबूजी की आत्मा को मालिक शांति दे, उनको स्वर्ग में उच्च स्थान मिले।
बाबूजी इस दुनिया से चले गए बाबू। अरे जब हम लोगों के आंखों में आंसू आया है, हमारे राम सेवक भैया उनके परिवार पर क्या गुजरती होगी। अखिया से होने वाला है, जो होना था हो गया। अब बाबूजी से दीदार नहीं होगा, बाबूजी से दीदार नहीं होगा। राम सेवक यापन परिवार और इधर से आगे हमारे श्री चाचा जी राजेंद्र नारायण श्री चाचा जी, जो कि आपके लिए स्पेशल शोकेस करते हुए राम सेवक भैया कहते हैं कि बाबूजी का दिया मेरे पास सब कुछ है, हर चीज देके चले गए हैं बाबू। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी मुझे देके गए हैं। परिवार में मैं हूँ, मेरी बहन, बस 2 संतान बाबूजी के थे। और राम सेवक भैया के तो बहुत पूरा परिवार ही भरा है बाबू। पूरे परिवार में राम सेवक चुप कराते हैं, कहते हैं रोने धोने से कुछ नहीं होगा। अब रो मत, जो होना था हो गया। उस आत्मा से दीदार नहीं होगा, ये आवागमन है, आने हैं जाते हैं, कुछ नहीं होने वाला है। राम सेवक परिवार सब राम बाबू वही सर। अच्छा, राम बाबू उधर बैठे हुए हैं, हमारे भैया की तरफ से आपके लिए स्पेशल शब्द हुए 11 रुपये धन। ये आगे हमारे सर्वप्रथम ये हमारे घर मालिक साहब, जो कि उनके दामाद और उनकी लड़की की तरफ से, ये हमारे शालिग्राम के दामाद साहब की तरफ से शोक गीत को सुनते हुए बाबूजी के आत्मा के शांति के लिए 51 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करती है। बाबूजी के अंतिम क्रिया करके जब वापस आते हैं तो हमारे राम सेवक भैया कहते हैं कि बाबूजी ने मुझे सब कुछ दिया है, क्यों ना उनकी तरह बड़ी धूमधाम से की जाए। तो साथियों आप लोग देख रहे हैं 4 बजे से कार्यक्रम चालू हो गया है। ये आगे हमारे सर्वप्रथम ये हमारे घरवाली राम सेवक बाबूजी के धर्मपत्नी जी की तरफ से
बाबूजी के आत्मा के शांति के लिए 151 रुपए का पुरस्कार पार्टी हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करती है।